इस महान बॉलीवुड कलाकार को भला कौन सा सिने प्रेमी नहीं जानता होगा। 250 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके ए.के. हंगल साहब ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए। लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में यह महान अभिनेता बड़ी मुश्किल के दौर से गुजरा। ए.के. हंगल का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में। इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम रहे इनके पिता कश्मीरी पंडित थे और उनका नाम था पंडित हरिकिशन हंगल। ए.के. हंगल का बचपन और जवानी का ज्यादातर वक्त पेशावर में गुजरा था। पेशावर में ही इन्होंने रंगमंच में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। साथ ही काफी कम उम्र से ही ये भारत की आजादी की लड़ाई में भी शामिल हो गए थे। सन 1929 में ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और फिर 1947 तक ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। सन 1936 में हंगल साहब ने संगीत प्रिया मंडल नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। इसी ग्रुप के साथ ये सन 1946 तक थिएटर करते रहे। दरअसल 1936 में ही इनके पिता रिटायर हो गए थे और उनके परिवार को लेकर पेशावर से कराची आ गए थे। जब जेल पहुंच गए हंगल साहब, सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हंगल साहब अपने पूरे परिवार के साथ कराची से मुंबई आ गए थे। मुंबई आकर ये इप्टा से जुड़ गए और यहां इन्होंने बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हंगल साहब मार्क्सवादी विचारधारा से बेहद प्रेरित थे और इसी विचारधारा के चलते इन्हें एक दफा जेल में भी जाना पड़ा था। सन 1949 से सन 1965 तक हंगल साहब इप्टा के तहत थिएटर करते रहे। इनके ज्यादातर नाटक सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते थे। कई दफा इन नाटकों का मंचन भी ये खुद किया करते थे। 50 साल की उम्र में की पहली फिल्म। हंगल साहब के बारे में यह बात हैरान करने वाली है कि थिएटर में इतने सालों तक काम करने के बावजूद इन्होंने फिल्मों में बड़ी देर से काम करना शुरू किया था। सन 1966 में आई इन्होंने बसु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से फिल्मों में एंट्री ली और उस वक्त उनकी उम्र 50 साल की हो चुकी थी। इसके बाद ये नजर आए अगले साल यानी 1967 में रिलीज हुई फिल्म शागिद में। फिर तो ये बॉलीवुड में बतौर कैरेक्टर एक्टर्स ऐसे स्थापित हुए कि 70, 80 और 90 के दशक की लगभग हर बड़ी फिल्म में ये नजर आ जाते थे। ए.के. हंगल की प्रमुख फिल्में, इन्होंने हीर रांझा, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, हीरा पन्ना, अनामिका, दीवार, शोले, शौकीन, चिच्चोर, बेशरम, फिर वही रात, हम पांच, स्वामी दाता, नौकर बीवी का, राम तेरी गंगा मैली, डकैत, खून भरी मांग, रूप की रानी, चोरों का राजा, खलनायक, दिल वाले, लगान, दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी कृष्णा और कंस, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। विलन भी बने थे ए.के. हंगल। हंगल साहब ने फिल्मों में विलन के तौर पर भी काम किया है। सन 1979 में रिलीज हुई फिल्म मंजिल में ये अनोखे लाल नाम के विलन के रोल में नजर आए थे। इसी साल रिलीज हुई फिल्म प्रेम बंधन में भी ये निगेटिव किरदार में दिखे थे। ए.के. हंगल ने टीवी पर भी काम किया है। चंद्रकांता, बेताल, पचीसी, होटल किंगस्टन और जीवन रेखा जैसे टीवी शोज में ये नजर आए। साथ ही कई टीवी शोज में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिए। जब एक पुलिस वाले ने हंगल साहब को धर लिया। हंगल साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म नमक हराम में इन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर का किरदार इतनी शानदार तरीके से निभाया था कि एक पुलिस वाला ये मान बैठा कि हंगल साहब वाकई में किसी यूनियन के लीडर है। वो पुलिस वाला इनके घर पहुंचा और यूनियन शुरू करने के बारे में इनसे सवाल करने लगा। जब हंगल साहब ने उसे साफ शब्दों में बताया कि वो तो बस एक एक्टर है और उन्हें नहीं पता कि यूनियन कैसे शुरू की जाती है, तब वो पुलिस वाला माना। जब बाला साहब ठाकरे ने लगाया ए.के. हंगल पर बैन, हंगल साहब से ही जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा कुछ इस प्रकार की है कि साल 1993 में ये पाकिस्तान गए थे। ये वहां अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अपनी पुश्तैनी मकान को देखने गए थे। इत्तेफाक से उसी दौरान पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस पड़ गया। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इन्हें अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया और ये उस समारोह में शरीक भी हो गए। ये बात जब बाला साहब ठाकरे को मालूम चली तो वो इनसे बेहद नाराज हुए। बाला साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बैन करा दिया।
बाला साहब द्वारा लगाया गया वो अघोषित बैन लगभग 2 सालों तक चला था और इस दौरान हंगल साहब को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। कहा जाता है कि हंगल साहब ने बाला साहब से मिलकर उनसे माफी मांगी थी, तब कहीं जाकर उन्हें बैन से आजादी मिली थी। पाकिस्तानियों ने हमेशा हंगल साहब को प्यार दिया। एक बार हंगल साहब रूस से भारत वापस लौट रहे थे। जिस समय विमान से ये भारत वापस लौट रहे थे उसमें कोई तकनीकी समस्या आ गई और विमान को मजबूरी में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बाकी मुसाफिरों सहित हंगल साहब कराची एयरपोर्ट पर विमान के फिर से उड़ान भरने की इंतजार कर रहे थे कि अचानक पाकिस्तान के कुछ सिने प्रेमियों ने इन्हें पहचान लिया। उन्होंने हंगल साहब को घेर लिया और इनसे बॉलीवुड को लेकर कई तरह के सवाल जवाब करने लगे। बहुत मुश्किलों में गुजरे जीवन के आखिरी साल। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। इन्होंने लंबे समय और लंबी उम्र तक फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बढ़ती उम्र की वजह से इनकी सेहत ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब रहने लगी। दवाई का खर्च उठाना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस वक्त तक इनके इकलौते बेटे विजय भी काफी बूढ़े हो चुके थे। वो एक कैमरामैन थे और इनका इलाज कराने में विजय हंगल को काफी मुश्किलें आ रही थी। बॉलीवुड ने दिया सपोर्ट। हंगल साहब की मुसीबत के बारे में जब फिल्म इंडस्ट्री को मालूम चला तो कई सितारे इनकी मदद के लिए आगे आए। जया बच्चन ने इनके बुरे वक्त में इनकी काफी मदद की। साथ ही आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी इन्हें काफी सपोर्ट किया और दुनिया से विदा हो गए ए.के. हंगल। फिल्मों से इन्हें कितना प्यार था इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि बुढ़ापे में जब ये व्हील चेयर पर आ गए थे तब भी ये फिल्म के सेट पर जरूर जाते थे। हर किसी को लगता था कि हंगल साहब 100 साल की उम्र तक आंकड़ा जरूर छू लेंगे, लेकिन 26 अगस्त 2012 को 98 साल की उम्र में हंगल साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हंगल साहब को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों ने उनके चाहने वालों के दिल में उन्हें जिंदा रखा है। कहना चाहिए कि हंगल साहब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।